आज चिड़िया भोजन की खोज करते करते दूर निकल गई थी। वो भोजन की खोज में मारे मारे फिर रही थी और फिर उसे एक चने का दाना मिल जाता है। ये चने का दाना तो बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे किसी पेड़ की ठंडी छांव में बैठकर खाऊंगी। ऐसा सोचते हुए चिड़िया वो चने का दाना उठाकर थोड़ी ही दूर एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है। यहाँ ठीक है, यहाँ तो बहुत ठंडी छांव है। अब मैं अपना ये चने का दाना खाकर यहीं थोड़ी देर आराम भी कर लूंगी। वो चिड़िया जैसे ही चने का दाना खाने लगती है तो उसका चने का दाना नीचे गिर जाता है और पेड़ में एक सुराख के अंदर चला जाता है। चिड़िया भूखी थी इसलिए वो रोने लग जाती है। ये क्या हो गया? अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ ऐसा होगा, मेरा चने का दाना इस सुराख में गिर जाएगा, तो मैं वहीं बैठकर अपना दाना खा लेती। चिड़िया बैठी ऐसे रो रही थी कि उस सुराख में से चनों के 2 दाने बाहर निकल आते हैं और उसे एक आवाज सुनाई देती है। अच्छा पक्षी जो भी होगा, सच्चा पक्षी जो भी होगा, भूखा ना वो रहने पाए। इस सुराख में जो भी डाले, एक के बदले 2 पाए। ये देख और सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। वो एक चने का दाना खा लेती है और दूसरा लेकर अपने घर चली जाती है। दूसरे रोज चिड़िया अपने दोस्त तोते और कबूतर को भी उस चमत्कारी पेड़ के बारे में बताती है। अब तो हमें भोजन की कोई चिंता नहीं है। हम हर रोज उस जादुई पेड़ के सुराख में एक चीज डालकर 2 ले लिया करेंगे। मैं तो आज अपनी इस लाल मिर्ची को 2 कर लूँगा और फिर मजे मजे से 2 मिर्ची खाऊंगा। और मैं अपने इस एक अमरूद के 2 अमरूद कर लूँगा। तो फिर चलो हम उस चमत्कारी पेड़ के पास जाते हैं। वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं। पहले तोता अपनी लाल मिर्ची उस पेड़ के सुराख में डाल देता है और सुराख से आवाज आती है। अच्छा पक्षी जो भी होगा, सच्चा पक्षी जो भी होगा, भूखा ना वो रहने पाए। इस सुराख में जो भी डाले, एक के बदले 2 पाए। और फिर पेड़ के उस सुराख में से 2 लाल मिर्ची बाहर निकल आती हैं। तोता तो आज कुछ ज्यादा ही खुश था। ऐसे ही चिड़िया और कबूतर भी अपना अपना भोजन 2 कर लेते हैं और मजे मजे से खाना शुरू करते हैं। वो कौवा और उसकी पत्नी कौवी भी उड़ते उड़ते उसी दिशा में आ जाते हैं। पक्षियों, हम सुबह से मारे मारे फिर रहे हैं और हमें मिला है ये एक केला, और आपके पास 2 चीजें हैं खाने में। और अब ये केला मैं खा लूँगा और मेरी पत्नी फिर से भूखी रहेगी। नहीं नहीं कालू जी, ये केला तो मैं ही खाऊंगी। बस बस लड़ाई छोड़ो, आप दोनों ही एक एक केला खाओगे। मुझे दो अपना केला। फिर चिड़िया कौवों से वो केला लेकर उस सुराख में गिरा देती है। अरे अरे चिड़िया, क्या पागल हो गई हो? ये क्या कर दिया तुमने? गोरी, थोड़ा धीरज तो रखो। फिर सुराख से वही आवाज आती है और उस सुराख में से 2 केले बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर कौवा और कौवी तो बहुत खुश थे। फिर चिड़िया उन्हें उस चमत्कारी सुराख के बारे में बताती है। अब तो हम हर रोज अपना भोजन लेकर यहाँ ही आ जाया करेंगे और फिर इस सुराख से डबल डबल करके खाया करेंगे। मौज लग गई मौज अब तो हमारी। शाम होने को थी और वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। रात को गोरी और कालू घोंसले में बैठे हुए थे कि गोरी कालू से कहती है, कालू जी, मेरी बहन की शादी भी आने ही वाली है। मैंने आपसे कहा था कि मुझे अपनी बहन को देने के लिए एक सोने का हार ला दो,
मेरे पास इतने पैसे कहाँ जो मैं तुम्हें नया सोने का हार लेकर दूं। तुम ऐसा करना, अपना हार ही अपनी बहन को दे देना। आइडिया कालू जी, आइडिया। मुझे एक जबरदस्त आइडिया आया है। अब बोलोगी भी या आइडिया आइडिया ही सुनाती जाओगी? कालू, चलो हम रात के अंधेरे में मेरा ये हार लेकर उस जादुई पेड़ के सुराख के पास जाते हैं। मेरे इस हार से 2-2 सोने के हार बना लेते हैं। वाह गौरी वाह, मान गया आज तो मैं। मेरे दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं। फिर गौरी और कालू वो सोने का हार लेकर उस जादुई पेड़ के सुराख के पास जाते हैं और गौरी अपना वो हार उस पेड़ के सुराख में डाल देती है। पेड़ से आवाज आती है, अच्छा पक्षी जो आए, सच्चा पक्षी जो भी आए, भूखा ना वो रहने पाए। इस सुराख में जो भी डाले, एक के बदले 2-2 पाए। और फिर 2-2 सोने के हार बाहर निकल आते हैं। कालू जी, क्यों ना एक माँ जी के लिए भी ले जाऊं? क्यों नहीं, हम माँ जी के लिए भी हार ले जाते हैं। गौरी फिर से अपना हार उस सुराख में डाल देती है और फिर से 2-2 सोने के हार बाहर निकल आते हैं। क्यों ना हम सारे ही हार इस सुराख में डालकर एक साथ ही फिर से डबल कर लें, बेचकर पैसे कमाएंगे, पैसे। और फिर गौरी वो सारे सोने के हार उस सुराख में डालती है और पेड़ से आवाज आती है, गंदा पक्षी जो भी आए, लालची पक्षी जो भी आए, इस सुराख में जो भी डाले, उसकी अपनी चीज भी हाथ से जाए। और फिर उस सुराख में से कुछ भी बाहर नहीं आता। और फिर कौवा और कौवी रोते हुए खाली पंख ही वापस घर लौट जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। डोली चिड़िया बहुत ही अच्छी चिड़िया थी क्योंकि उसकी मम्मा ने उसका पालन पोषण बहुत अच्छे से किया था। अब डोली जवान हो गई थी। एक दिन डोली नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ एक पक्षी आता है जिसे पहली ही नजर में डोली पसंद आ जाती है। आप बहुत सुंदर हो, मैं पास वाले जंगल में रहता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ये सुनकर डोली तो शर्मा जाती है। माँ जी से बात कर ले, जो मम्मा करेंगी मुझे मंजूर होगा। ऐसा कहते हुए डोली वहाँ से चली जाती है। फिर अगले रोज वो पक्षी अपनी माँ से बात करता है, माँ, मुझे कल नदी पर एक चिड़िया मिली थी, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आपको पता है कि 2-4 दिन में मैं विदेश चला जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि विदेश जाने से पहले पहले मेरी शादी हो जाए ताकि मुझे आपके अकेलेपन की चिंता ना हो। मैं तुम्हारी शादी तो कर रही हूँ, परंतु याद रखना बेटा, विदेश जाकर पैसे मेरे नाम पर भेजना। ऐसा ना हो कि पत्नी के पीछे लगकर माँ को भूल ही जाओ। फिर टुन्नू चिड़ा अपनी माँ के साथ उस चिड़िया के घर जाता है। डोली की माँ को रिश्ता पसंद आ जाता है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है और टुन्नू डोली को बिहाकर अपने घर ले आता है। डोली की सास बहुत नकचिड़ी और कंजूस थी। वो तो डोली के घर आते ही उसे तंग करने के उपाय ढूंढने लगती है। बहू, जरा एक कप चाय तो बना कर लाओ। ले माँ जी, मेरे पंखों की चाय मेरी मम्मा को बहुत पसंद थी, आपको भी बहुत पसंद आएगी। हाय थू थू, ये कोई चाय है? जैसे गर्म पानी हो, ऐसी चाय मैं नहीं पीती। लाए माँ जी, मैं पी कर देखता हूँ। माँ जी, अच्छी बनी है चाय, बस थोड़ा मीठा कम है। वो तो मैंने इसलिए कम डाला था कहीं माँ जी को शुगर ना हो जाए। अरे बढ़िया ही मुझे शुगर करने वाली, शुगर हो तेरी माँ को। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और डोली का पति अपने काम के लिए विदेश चला जाता है। अब तो इसे ऐसा सीधा करूँगी कि मेरा हर कहना मानेगी ये बहू। ये क्या, भोजन खुद ही लेकर खा रही हो? आज से ऐसा नहीं चलेगा। जब तुम्हें भूख लगे तो मुझे बताना और मैं अपने पंखों से भोजन दूंगी तुम्हें। परंतु माँ जी, मैं कौन सा? चुप चुप, अगर ज्यादा बोली तो जबान काट दूंगी। अब जाओ और भोजन ले आओ। माँ जी, पति जी तो घर में ढेर सारा राशन रख कर गए थे और वो मुझे बोल कर गए थे कि बाहर नहीं जाना।
अगर इस घर में रहना है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करना होगा। फिर डोली चुपचाप घर से निकल जाती है। वो सारा दिन भोजन की खोज करती है, परंतु उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो खाली पांखी वापस लौट आती है। माँ जी, आज पहला दिन था ना, मुझे कुछ भी नहीं मिला। ये काम तुमसे नहीं होगा। मैंने तो पहले ही कहा था अपने बेटे को कि ऐसी चिड़िया से ना ही शादी करो जिसे खाना आता हो और खिलाना ना आता हो। माँ जी, मुझे भूख लगी है। आप घर में जो राशन है उसमें से मुझे कुछ भोजन दे दें। फिर उसकी सास उसे थोड़े से नमक के साथ एक रोटी दे देती है। माँ, आज सब्जी नहीं बनाई क्या? जो दिया है खा लो, अगर नहीं पसंद तो वापस दे दो। मैं अपने बेटे के पीछे पीछे घर को अजाड़ दूं क्या? आज से रोटी नमक के साथ ही मिलेगी। जैसे आप खुश सासू माँ, ऐसे ही मैं खुश। फिर डोली भोजन खाकर सो जाती है। ये कैसी बहू है, लड़ाई करने का कोई मौका बनने ही नहीं देती। अच्छा, कल देखूंगी। दूसरे रोज डोली अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, आपके बाल कैसे बिखरे हुए हैं? आए मैं आपकी कंघी कर देती हूँ। जैसे हैं ठीक है मेरे बाल। और हाँ, आज से रोटी भी बंद, केवल नमक से ही गुजारा करना होगा। घर में आटा थोड़ा रह गया है, नमक में भी तो अच्छी खासी ताकत होती है। माँ जी, मैं नमक खाकर ही गुजारा कर लूँगी। जैसे मेरी सासू माँ खुश, ऐसे ही मैं खुश। फिर डोली थोड़ा सा नमक खा लेती है। अब जाओ और घर की मरम्मत के लिए कुछ लकड़ियाँ ले आओ। देख क्या रही हो, मैं भी नमक ही खाऊंगी। मैं कौन सा पराठे खा रही हूँ। फिर डोली वहाँ से चली जाती है। अब मैं जल्दी से आलू वाले पराठे बनाती हूँ और मिर्ची के अचार से खाती हूँ। फिर डोली की सास अपने लिए आलू वाले पराठे बनाती है। डोली एक सूखे पेड़ से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेती है। डोली, क्या बात है, आप तो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हो। क्या आपकी सास आपको भोजन नहीं देती? डोली एक अच्छी माँ की बेटी थी, इसलिए वो अपनी सास का पर्दा रखती है। नहीं नहीं माँ जी, हर रोज मुझे देसी घी के पराठे बना कर देती हैं। मैं तो ठीक हूँ। ये लकड़ियाँ आपसे उठाई नहीं जाएंगी। चलो मैं आपकी मदद कर देती हूँ। लूसी कबूतरी डोली की कुछ लकड़ियाँ उठा लेती है और वो वापस घर जाती हैं। डोली जैसे ही घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी सास तो बेहोश पड़ी है। माँ जी, आपको क्या हुआ है? डोली, आप जल्दी से जाओ और बुलबुल को बुला कर लाओ। वो देखेगी कि आपकी सास को क्या हुआ है। फिर डोली तुरंत वहाँ से जाती है और बुलबुल डॉक्टर को बुला लाती है। डोली, आपकी सास का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं इसे दवा देती हूँ। जब होश आएगा तो फिर ही पता चलेगा कि इसने क्या खाया है। बुलबुल के दवा देने के थोड़ी ही देर बाद डोली की सास होश में आ जाती है। आपका बीपी बहुत बढ़ गया था, क्या खाया था आपने? बुलबुल, मैंने 2 आलू वाले पराठे एक साथ ही खा लिए थे। बस फिर क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं। डोली, ये दवा अपनी सास को दे देना और फिर इसे पराठा ना देना। इनकी उम्र अब ज्यादा है, बीपी फिर से बढ़ सकता है। बुलबुल और लूसी चली जाती हैं। डोली मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरी हूँ और आपने फिर भी मेरी जान बचाई। आज से ये घर आपका है। माँ जी, क्या मैं भी आलू वाले पराठे खा लूं या नमक ही मिलेगा? फिर वो सास बहू खुशी खुशी रहती हैं।